हेलो गाइस, तो मेरी सोफिया परसेंटेर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जिसका हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो आपके माइंड में एक दिमाग में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों एक ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करवाई जाती है और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम इस टर्म्स को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, केमिकल रिएक्शंस का मतलब होगा, केमिकल इक्वेशन का मतलब होगा कि उस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस के थ्रू जब एक इक्वेशन के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, सो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करना, ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन using symbols and formulas, representation of chemical reaction using symbols and formulas of the substances ठीक है, is called chemical equation, is called chemical equation। ठीक है। सो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स फार्मूलाज से रिप्रेजेंट करते हैं, सो उसको क्या बोला जाता है? उसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो केमिकल इक्वेशन जब हम सिंबल से उसको क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने A+B लिया, जिससे हम क्या बना रहे हैं? C+D बना रहे हैं। सो A+D रिएक्टेंट था और C+D क्या था? प्रोडक्ट था। तो इसको हमने, एक केमिकल रिएक्शन हो रही थी जिसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करा है? लिखा है, जिसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। और जो रिएक्शन आगे बढ़ती है, जैसे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एक एरो के फॉर्म से क्या कर लेते हैं? एक एरो के फॉर्म से उसको हम सेपरेट करते हैं। सो रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को हमने एक एरो के फॉर्म से क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया है। जैसे एक जनरल एग्जांपल करते हैं कि जब मान लीजिए हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और किसका फॉर्मेशन कर दिया? वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? H2 + O2, तो ये बन जाएगी H2 + O2। सो ये क्या बन जाएगी? H2O बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन को H2 बोलेंगे, ऑक्सीजन को O2 बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? सो इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी केमिकल इक्वेशन होती है, वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन बता देती हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो फर्स्ट हो जाएगी इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सेकंड हो जाएगी इसमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक हो जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी हो जाएगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस, देखिए
केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है कि जब भी कोई रिएक्टेंट काई में बदलते हैं, जब भी कोई एक केमिकल कोई दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स, फॉर्मूलाज इनके थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे A+B यहाँ पर एक रिएक्टेंट था जो C+D प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को ले लिया, सो वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2 + O2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी हो जाएगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये दोनों टाइप्स क्या हैं, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले एक और मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे देखिए मैग्नीशियम का वायर होता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो 2 केमिकल हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम के वायर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, बर्न करवाया जाता है। सो इससे हमें मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट्स है और दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। इसी तरीके से देखिए जिंक ने रिएक्शन करी किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। सो जब जिंक H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, सो यहाँ पर जिंक ने किसके साथ में रिएक्शन कर दी है, ZnSO4 के साथ में, और H2 आपका बाहर हो गया है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को तभी रिप्रेजेंट कर सकते हो जब आपको पर्टिकुलर सिंबल्स याद हों। तो आपको सिंबल्स तो याद होना ही चाहिए। अगर पूरी पीरियडिक टेबल आपको ओरली नाम से पूरे नाम आपको, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर नाम से नहीं याद होती है, एटलीस्ट आप 30 एलिमेंट नाम से याद कर लें। और उसके बाद अगर आप चाहें तो पूरी पीरियडिक टेबल की कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स के बेसिस पर आप सिंबल्स याद कर सकते हैं। जैसे आप 4 हमारे ग्रुप्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। सो इनको ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं तो उनको हम ऐसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे आप तो आपको सिंबल्स एटलीस्ट याद हो जाएंगे। तो आपको सिंबल्स अगर याद रहेंगे बेटा तभी आप केमिकल रिएक्शन बना सकते हो। जैसे फर्स्ट ग्रुप होता है ली, ना, की, रूबी, सेफ, फ्रेंडशिप, ठीक है। ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इसको इन ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यारी, ज़रा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े तो, आग में, पूजा। तो इस तरीके से ये ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्नम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। सो भले नाम याद नहीं हो लेकिन अगर ट्रिक से याद है तो आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बना सकते हैं, उसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर ये हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। क्लास 9 का पूरा केमिस्ट्री मैंने आपको करवा दिया है, उसको पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ से आप जितना भी है उतना टॉपिक्स वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। तो क्लास 9 का केमिस्ट्री मैं आपको वहाँ से करा चुकी हूँ। ये हमारा चल रहा है क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पहले मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है बेसिक्स की, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।